हर्ष शोक जन्म मरण से पल उठ जाता है। नारी जन विचरता जग में आनंद से भरपूर सदा। कहीं हर देव की नाम तुम्हारी रहता है चूर सदा। कहीं हर देव की नाम तुम्हारी रहता है चूर सदा। एक निरंकार जो भी गुरु के आगे अपना शीश झुकाता है, जानकर इस निरंकार को अजर अमर पद पाता है। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना, सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर महाराज की। साथ संगत जी इतना देर तो सुनने में ही आनंद आ रहा था और सदगुरु से यही कामना हो रही थी कि आपके भक्तों ने आपका स्वरूप जान करके नमस्कारी किया। जो भी जिस भी भावना से इन्होंने नमस्कारी की है, सबकी भावनाओं को परवान करना सदगुरु। सब आपके बच्चे हैं, आपने ब्रह्म ज्ञान देकर के माला माल कर दिया। और यहाँ जो भी आ रहे थे दासी को भी सिखलाई भी दे रहे थे दोनों हाथों से। लग रहा था ऐसा कि सीखते ही जाना है। इस दर में आने के बाद ही ऐसा एहसास हुआ कि हम कुछ भी नहीं हैं। पहले ज्ञान के पहले ये एहसास नहीं होता था और पहले केवल मांग ही मांग हुआ करती थी। लेकिन अब सदगुरु ने हमारी भावना को ही बदल दिया। कहते हैं अब तो मांगना भी है तो सबके भले के लिए मांगना है, कामना भी करना है तो सबके सुखों की कामना है। भावना को ही बदल दिया। कहते हैं सदगुरु जब इस जीवन में आ जाता है तो एहसास होता है कि मैं कौन हूँ और ये भक्ति जो की जा रही थी ये किस लिए हो रही थी। कहते हैं भक्ति तो हर कोई करते हैं, हम लोग भी कर रहे थे भक्ति, लेकिन भक्ति का अर्थ ही नहीं जान रहे थे। भक्ति का अर्थ तो अब जाने जब जीवन में सदगुरु मिला। कहते हैं भक्ति तो तब शुरू ही होती है जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। जिस ईश्वर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उससे मांग करते हैं, लेकिन कभी उसे देखने की इच्छा जाहिर नहीं किए थे। लेकिन जब भी हमारे जीवन में सदगुरु आया तब इस निराकार से जोड़ा कि ये निराकार परमात्मा हर जगह विराजमान है। फिर भी हमें भक्ति करने नहीं आ रहा था। भक्ति तो तब करने को आया जब हम आप जैसे संतों के बीच में बैठ करके आपकी वाणी को सुने, उसे जीवन में धारण किए, तब आनंद आने लगा। केवल ज्ञान ले लेने से आनंद भी नहीं आ रहा था। कहते हैं एक बार की बात है, भगवान गौतम बुद्ध जी थे तो वो भी सत्संग किया करते थे, उनके भी बहुत शिष्य थे। तो एक शिष्य जो है सवाल किया कि गुरु जी हम भी बहुत दिन से सत्संग कर रहे हैं आपका, सुनते भी हैं, लेकिन हमारे जीवन में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आया है और ना ही हमें कुछ भौतिक सुख प्राप्त हुआ है। आप कहते हैं कि सत्संग करने से सब कुछ मिल जाता है, इसका कारण बताइए। तो बड़े ही सहज भाव से उन्होंने फरमाया कि केवल जानकारी से आनंद नहीं आता है, परिवर्तन भी नहीं आता है। यहाँ जो सुनते हैं हम संतों महात्माओं के द्वारा, फिर हमारे अपने मन को इसके चरणों में समर्पित करना पड़ता है, अपने मैं को खत्म करना पड़ता है, तब हमें आनंद आता है। कहते हैं जीवन में कितनी परिस्थितियाँ आती है, विकट विकट परिस्थितियाँ आ जाती है, मन डमाडोल हो जाता है, लेकिन कहते हैं संत महात्मा
कि हम परिस्थितियों को बदल नहीं सकते हैं। जब हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान रहता है तो हमारा भाव ही बदल जाता है, और जब भाव ही हमारा बदल जाता है तो वो परिस्थितियां भी हमें बेचैन नहीं करती है। ये एहसास होता है कि तेरे हर विधान में जाता तेरी दया का दर्शन है। जब ऐसा भाव बन जाता है तो हम बिल्कुल सुकून में रहते हैं, बिल्कुल शांत रहता है हमारा मन, क्योंकि कहते हैं मन ही अशांत कर देता है इंसान को। जीवन यदि सुखदायी जीना है तो हमें मन को ही शांत करना है, मन को ही ठहराव देना है। लेकिन ये मन ठहरे कैसे, ये भी सवाल उठता है। तो लगता है कि जब हम ठहरे हुए से अपने मन को जोड़ेंगे तभी हमारे अंदर ठहराव आएगा। अभी हम विचारों में सुन रहे थे कि जितना दिखाई देता है वो टिकाऊ होता है, लेकिन यहाँ तो सदगुरु ने जो दिखाया ये तो टिकाऊ होता है। अगर इसके साथ हम मन को जोड़ते हैं तब हमारा मन भी टिकता है। इतना ऊंचा सूंचा ज्ञान जो हमें मिला वास्तव में हमारे जीवन को ही बदल के रख दिया, और जीवन जीने की कला सिखा दी सदगुरु ने, कि पहले जो जीवन जी रहे थे और अब तुम्हें कैसे जीना है ये बतला दिया। कहते हैं कि पहले जो हमारा जीवन था सत्संग के बाद लग रहा है कि वो बेकार ही समय चला गया, लेकिन उससे भी यदि सीखा जाए तो यही लगता है कि हमने जो भी पहले भक्ति की उसी का ये फल है कि ये सद्गुरु दयाल हुआ, कृपाल हुआ और अपना ये विराट रूप दिखा दिया। अब जरूरत है हम जीवन में कितना अप्लाई करते हैं। जब इस एक निराकार को हमें दिखला दिया तो फिर हमारे अंदर कहीं अभी भी भ्रम भूलेखा तो नहीं है। यदि भ्रम भूलेखा है तो आज भी हमें विश्वास की कमी है। जैसे अभी हम लोग सभी जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष भी चल रहा है। यदि हमारा मन कहे कि चलो इस तिथि को कुछ महात्मा को ही बुला लेते हैं और आशीर्वाद ले लिया जाए तो हमारा ये कार्य भी हो जाएगा। नहीं सत्संग जी, सदगुरु ने तो जो जो भी शरीर छोड़े हैं उनके लिए तो ये मुक्ति पर्व भी बना दिया सदगुरु। जितने भी गुरसिक इस दर में रहते हुए और गुरु की सिखलाई अपने जीवन में लागू करते हुए शरीर छोड़े वो सारे तर गए। कहते हैं संत तो जीते जी ही तर जाते हैं, उन्हें शरीर छोड़ने और रहने का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बार बार यही हम लोग सुनते हैं कि जीते जी ब्रह्म में लीन रहते हैं और जीते जी स्वर्ग में रहते हैं। स्वर्ग और नरक का भी पहचान करा दिया। स्वर्ग या नरक ये भी हमारी भावनाओं पर ही निर्भर करता है। यदि कोई हमारे दुख या कष्ट में कोई ऐसे वचन बोल जाते हैं संत महात्मा या पीठ पर हाथ रखते हैं, उस समय हमें बहुत ही आनंद मिलता है, सुकून महसूस होता है कि वास्तव में हमें ठंडक मिल रही है। अभी भी दासी देख रही थी कुछ बहनों को ही जो कि भ्रम भूलेखा में आज भी लगता है बहनें ही ज़्यादा रहती हैं। और ये सरकारी बहन चंपा जी से भी सुनी कि आज भी जो हम बच्चों को इधर भी टीका इधर भी लगा देते हैं साथ संगत जी नज़र के लिए, तो नज़र तो यहाँ सदगुरु की लग रही है, फिर हमें और ज़रूरत नहीं रह जाती है। तो कृपा करो ये जो सदगुरु ने हमें ज्ञान दिया इस निरंकार का, इस पर हमें भरपूर विश्वास आ जाना चाहिए। हम बिल्कुल भ्रम भूलेखे में न रहें। एक चीज़ और दासी देखी यहाँ पर, क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, महात्मा आते हैं तो छोटी छोटी सिखलाई भी दे जाते हैं कि जब हम नमस्कार करते हैं तो यहाँ केवल हम सिर को ही सटाएं, टच करें या दोनों ये हाथों को टच करें, मुंह को टच नहीं करना है। ये पहले भी दासी सुन चुकी है। तो ये छोटी छोटी कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, तो इसमें भी हम लोग अपने आप को बदलाव ला सकते हैं। एक
एक पर्व और अभी 2-3 दिन बाद है जो हमारी बहनें सभी जानती हैं। कुछ ऐसे भी आए संगत लिखने के समय में कि हमें जितिया के दिन संगत नहीं देना है। क्यों भाई? तो उस दिन पर्व है तो उस दिन फास्टिंग भी कर देते हैं। साथ संगत की दासी अपने जीवन की कहानी सुना रही है कि ज्ञान के पहले जितिया किया करती थी और अक्सर जितिया के दिन ही बड़े वाले जो बच्चे हैं हमारे, वो बहुत बड़ा बड़ा चोट खा करके आ जाते थे। तो कभी कभी एहसास होता था कि जितिया भी हम कर रहे हैं और इन्हें जो है इतना बड़ा बड़ा चोट लग जाता है, मन में बड़ा दुविधा होने लगा। फिर सदगुरु ने बांध थामा, बांध जो थामा उसके बाद भी कुछ शंकाएं रह जाती हैं कि कहीं छोड़ दे तो फिर कुछ अपशकुन हो सकता है, लेकिन नहीं। कहते हैं कि जब हमें पहला प्रण लिया सदगुरु कि ये तन मन और धन ये तू आज से हमें सौंप दे, तभी इसने ज्ञान दिया। 5 प्रण हमने कबूल किया तब इसने ज्ञान दिया। जब तन मन और धन, कहते हैं हमारे बच्चे भी तो माया ही हैं, ये भी तो हमारे धन है, जिगर के टुकड़े हैं हमारे। तो हर माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़ें, तंदुरुस्त रहें, अच्छा अच्छा काम करें जिससे इनका नाम रोशन हो। और ज्ञान के बाद तो हर माता पिता का यही इच्छा रहता है कि ये सद्गुरु के सेवादार बन जाए तो इनका जीवन भी धन्य हो जाएगा। तो जब पहला प्रण ही हम मान गए तो फिर हमारा तो कुछ रहा ही नहीं, ना हमारा अपना तन रहा, ना अपना मन रहा और ना ही धन रहा। तो फिर इस पर अधिकार भी जताने की जरूरत नहीं है। जब हम इतने बड़े परमात्मा सामर्थ्य सद्गुरु को सौंप दिए तो इसकी रक्षा करना अब इसका जिम्मेवारी हो गया। अब हम बिल्कुल निश्चिंत से सो गए। हमारा कर्म रहा कि हर दिन सुमिरन करें, हर पल इससे जुड़ा रहे हमारा मन। यहाँ जो जो सुनते हैं उसे अपने जीवन में अप्लाई करते जाएं तो हमारा जीवन सहज होगा और विश्वास से भरते जाएगा और अपने अंदर एक सुकून भी बढ़ते जाएगा। और ये तभी होने वाला है जब हम यहाँ आकर के सेवा सुमिरन और सत्संग करेंगे। तो आज जो दासी को जो ये सेवा मिली, साथ संगत जी कहते हैं अक्सर हम लोग सुनते हैं कि हुक्म में सेवा करना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा एहसास दासी को हो रहा है कि जिस लायक भी हम लोग नहीं रहते हैं तो आदेश आ जाता है। तो बस ये हुक्म समझ करके ही दासी को आज ये सेवा करना पड़ा। कहते हैं सत्संग जी इतना दयाल, इतना कृपाल है ये निराकार, ये सद्गुरु। कहते हैं सिफत सलाह करनी तेरी, मेरे बस का रोग नहीं। कहे अवतार गुरु दी बख्शिश, मैं भी किसी भी लोग नहीं। सत्संग जी कृपा करो। ये जो सहनसार जी ने फरमाया ये हमेशा हमारे ध्यान में रहे। इतना ऊंचा सूचा दरबार मिला, कौन पूछता था हमें? बाहर संसार में कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन आज सद्गुरु ने हमें बांध थामा, इतना प्यार दिया कि प्यार से ही झोली भर दिया। बाबा जी की एक लाइन वो भी याद आ रही है कि जो ऊंचे में रहता है उसे गिरने का ज़्यादा डर रहता है और चोट भी लगता है, और जो नीचे लेटा हुआ रहता है उसे गिरने की जरूरत भी नहीं रहती है और ना ही उसे चोट लगती है। तो ये हमेशा भाव में रहे, मन में बसा रहे कि दादा तूने जो सेवा लेनी है वो तो करता तू खुद है और केवल नाम दे देता है। यही भाव हमेशा बना रहा है। जैसा अंतिम लाइन आ रहा है, ज्ञानी जन विचरता जग में, आनंद से भरपूर सदा, कहे हर देव के नाम तुम्हारे, में रहता है जो। बड़ी कीमती वाणी आया है
कि वे भक्त जो हैं हर समय आनंद में रहते हैं, नाम कुमारी से छूट रहते हैं, नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रैन। कहते हैं ये ऐसा परमात्मा को ही दे दिया सदगुरु कि ये तो अब हर समय साथ है, हमारा हर पल साथ है, घर में रहे या बाहर में रहे या यहाँ रहे, हर पल साथ है। हम लोग कहीं भी मिलते हैं तो बस इसी की चर्चा होती है, धन निरंकार की कोई निरंकार। कहते हैं गुरसिक जब मिलते हैं तो और खुशी दुगनी हो जाती है, और ये भी देने वाला सदगुरु ही है। कहते हैं देखने में तो बिल्कुल सब एक जैसे हैं, संसार वाले भी वैसे ही 5 तत्व के हैं और गुरसिक भी 5 तत्व के ही बने हैं, लेकिन अलग हो जाते हैं अपने बोल चाल से, कर्म से, व्यवहार से। और ये भी हमेशा सुनते हैं कि भक्त जो गुरु का होता है वो विशेष प्यारा हो जाता है। तो उसके लिए भी उदाहरण हमने सुना, कहीं पढ़ने को भी मिला कि एक राजा के यहाँ एक काम करने वाली काम करती थी। तो रानी जो थी, रानी का जो बेटा था, गाय का भी काम वाली का भी बेटा था, वो दोनों घर से बाहर एक जगह मैदान में खेलने के लिए निकला जहाँ बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होकर के खेल रहे थे। तो रानी का ध्यान आया कि एक सेव दिया काम वाली को, रानी ने दिया और बोला कि जो बच्चे सबसे अच्छे लगे उसे ये सेव को दे देना। और वो काम वाली सेव लेकर के निकलती है तो वो जो है अपना बच्चा को जा करके सेव दे देती है और दे करके वापस आ जाती है। रानी पूछती है सबसे अच्छा बच्चा को तुमने दिया सेव? तो हाँ रानी जी, हम तो सबसे बढ़िया बच्चा, सुंदर बच्चा को ले करके आए हैं। तो रानी पूछती है किसको दी? तो वहाँ तो मेरा भी बच्चा खेल रहा था, हम उसी को दे दिए, वही हमें सबसे प्यारा लगा और कोई बच्चा ऐसा प्यारा नहीं दिख रहा था, उतना खूबसूरत भी नहीं दिख रहा था। तो रानी को लगा कि ऐसा कैसे हुआ, उसमें तो हमारा राजा का बच्चा है, हम रानी हैं और ये सेव जो है अपना बच्चा को दे आई। तो कहने का भाव है ये सदगुरु ने सारा संसार बनाया, निराकार का ही रचना ये पूरा संसार है, लेकिन सदगुरु ने जिसे जिसे ब्रह्म ज्ञान दिया इसकी नजरों में वो बहुत ही प्यारा हो जाता है, उसका रक्षक निरंकार हो जाता है। कहते हैं हर समय हर पल ये सुरक्षा घेरा में रहता है। हम लोग चरणामृत का बात सुनते हैं, चरणामृत तो एक ऐसा कहन है, एक ऐसा औषधि है जो हर रोगों का काट है। कहते हैं लेकिन इसे हर पल हमें ये याद रखना है कि ये साधारण पानी समझ करके हम कभी सेवन ना करें, नहीं तो वो कोई काम नहीं करेगा। जब भी हम चरणामृत का सेवन करते हैं तो हम सदगुरु का चरणामृत समझ करके सेवन करें, तब ये लाभ देता है। घर में भी छिड़काव करते हैं, यहाँ तक संतों ने कहा कि घर में किसी भी तरह की परेशानी है तो आप संतों को बुलाओ, संत आते रहेंगे, आपको आशीर्वाद मिलते रहेगा और जो दुष्ट भावनाएं हैं, जो भी किसी तरह की परेशानी है, वो निकलते चले जाएंगे धीरे धीरे। ये सदगुरु की सेवा के रूप में है। यदि हम इन संतों की सेवा करते हैं, इनके चरणामृत बनाते हैं, इन्हें भोग लगाते हैं, तो सदगुरु परवान कर लेता है और हमारी परेशानियों को दूर कर देता है। और जैसे जैसे हम सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, दासी कई बार पहले भी महिला संगत में सुनने का मौका मिला, सत्कार योग सूद बहन जी हमेशा बताती थी कि सेवा सुखों की खान है, ये सुख देता है और दुख को काटता है। अब ये जो हमें सेवा मिलती है, चाहे जिस तरह की सेवा मिलती है, सेवा को सदगुरु ने छोटा बड़ा नहीं बताया, हर सेवा कीमती है और हर सेवा बराबर होती है और सेवादार सभी भक्त हैं। ये भी बाबा हरदेव सिंह जी फरमाए थे कि सेवा केवल वर्दी नहीं करता है, सेवा मन करता है। यदि हमारा मन कर जाता है सेवा करने के लिए, उसके बाद हमारा शरीर
उसमें सहयोग के लिए आगे बढ़ जाता है। तो कृपा करो साथ संगत जी, आज जो ये सिखलाई दे रहा है सदगुरु, समागम किया रहा है, कहते हैं सदगुरु धर्म की धरती है, इसमें हम जितना जितना बीज डालेंगे ये कई गुना प्रफुल्लित करते जाएगा। तो हमें तन मन धन से भी सेवा करनी है और आने वाला रविवार को भी इस बात को और आगे से आगे बढ़ाना है। हमारे अपने मोहल्ले में भी आवाज़ देनी है कि आज हमारे यहाँ अंग्रेजी समागम हो रहा है, आप इसका लाभ उठाइए और वहाँ चल करके और परमात्मा की जानकारी कर लीजिए, जिसके लिए ये मानव तन मिला है। यदि मानव तन में ये प्राप्ति कर लिया जाए तब इसका कीमत है। अंत में यही अरदास कामना की सदगुरु तूने वहाँ थामा है गुरसिखों को, तो अपने बताए हुए रास्ते पर चलने की शक्ति देना और ज्ञान की संभावना